ओके, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के जानकारी भरी वीडियो में। भारत एक सेक्युलर देश है, यानी कि यहाँ पे अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग साथ में मिलजुल कर रहते हैं। हर एक धर्म के अलग अलग धर्म ग्रंथ और महाकाव्य है। इसी तरह हिंदू धर्म का एक धर्म ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ तो बहुत छोटा शब्द होगा। हिंदू धर्म का जो पूरा सार है वो श्रीमद् भगवद गीता में दिया हुआ है। तो आज हम इसी के बारे में ज्ञान अर्जित करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ज्ञान का एक रोमांचक सफर। तो सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता, जिसे अक्सर गीता के रूप में जाना जाता है, यह एक 700 श्लोक और 18 अध्याय इसमें निहित है, जो कि महाभारत जो एक महाकाव्य है उसमें भीष्म पर्व के अध्याय 23 से 40 का हिस्सा है। श्रीमद् भगवद गीता को हिंदू धर्म के प्रमुख पवित्र ग्रंथों में से एक माना जाता है। कुल 700 श्लोकों में से श्री कृष्ण ने 574 श्लोक, अर्जुन ने 84 और धृतराष्ट्र ने 1 और संजय ने 41 श्लोक सुनाए हैं। सबसे पहली अनोखी बात भगवद गीता की ये है कि गीता का अर्थ होता है भगवान का गीत, जिसमें श्री कृष्ण के द्वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को यह ज्ञान दिया गया था। गीता के बारे में दूसरी अनोखी बात ये है कि ऐसा माना जाता है कि गीता सिर्फ अर्जुन ने नहीं सुनी थी, किंतु हनुमान, संजय और बार्बिक जो घटोत्कच के पुत्र थे उन्होंने भी सुनी थी। तीसरी अनोखी और रसप्रद वस्तु गीता के बारे में ये है कि गीता मूल स्वरूप संस्कृत में बोली और लिखी गई थी, लेकिन आज तक इसका लगभग 175 भाषाओं में अनुवादन किया जा चुका है। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में चौथी महत्वपूर्ण बात ये है कि कुल 700 श्लोकों के साथ 18 अध्याय है और इसे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें हर एक में 6-6 अध्याय है। पहले 6 अध्याय किसी भी मनुष्य के जीवन के प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता के बारे में बात करता है और इसका महत्व समझाता है, जिसे अक्सर कर्मयोग कहा जाता है। दूसरे 6 अध्यायों में भावनात्मक रूप से परिपक्व यानी कि इमोशनली मैच्योर होने के महत्व के बारे में बात की जाती है, जिसे भक्ति योग कहा जाता है। 6 अध्यायों का जो अंतिम भाग है वो हमारी समझ, हमारा ज्ञान और सहज क्षमता को विकसित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है, जिसे अक्सर लोग ज्ञान योग कहा जाता है। चौथी अनोखी बात ये है कि गीता और महाभारत का अंक 18 से बहुत अलग और महत्वपूर्ण संबंध रहा है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था वो 18 दिनों तक चला था। गीता में अध्याय और पर्वों की संख्या भी 18 है। यज्ञ अनुष्ठान के लिए भी 18 लोगों की आवश्यकता होती है और दरअसल यह भी कहा जाता है कि पांडवों की जो सेना थी उसका आकार 7 अक्षौहिणी थी और कौरवों की 11 अक्षौहिणी। इस प्रकार कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात गीता के बारे में ये है कि ये कोई धार्मिक पुस्तक या किसी विशेष समुदाय, किसी कम्युनिटी की पुस्तक नहीं है। ये एक ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए एक पुस्तक है और किसी भी धर्म या कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को पढ़ने के लिए सक्षम है। भगवद गीता ना ही केवल आध्यात्मिक उत्थान यानी कि स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट में हेल्प करती है, बल्कि व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल और व्यावसायिक विकास, प्रोफेशनल ग्रोथ में भी मदद करती है। छठी अनोखी बात ये है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है, उन्होंने भगवद गीता को उनके कोर्स में, उनके करिकुलम में शामिल कर दिया है, ताकि हर एक छात्र को, हर एक स्टूडेंट को इसका महत्व और इसका लाभ लिया जा सके। बहुत लार्ज स्केल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में ज्ञान अर्जित कर सके। सातवीं आखिरी और इन 7 में से सबसे गुड बात ये है कि श्री कृष्ण ने हमें भगवद गीता में आत्मा के अस्तित्व के बारे में बताया है। उन्होंने हमें बताया है कि केवल आपका एक शरीर नहीं है, आप एक आत्मा है। क्या आप आत्मा का आकार जानते हैं?
यह एक छोटे से छोटे वायरस, बैक्टीरिया से भी छोटा और पूरे ब्रह्मांड आकाश से भी बड़ा है। श्री कृष्ण ने बताया है कि आप आत्मा के बारे में कल्पना नहीं कर सकते। ये कल्पना से भी परे है, ये मन से परे है। यहाँ तक कि बहुत अधिक प्रयास करने वाला योगी भी मुश्किल से आत्मा को पा पाता है। और सबसे अंत में मैं यही कहूँगी कि भगवत गीता हमें दिव्य आनंद या आनंद के बारे में सूचित करती है। संपूर्ण ब्रह्मांड में इस आनंद से परे कोई आनंद नहीं है, लेकिन इसका स्वाद चखने के लिए आपको गीता का पाठ पढ़ना होगा, इसका शिक्षा का पालन करना होगा। शुरू में आपको ये थोड़ा कठिन ज़रूर लग सकता है क्योंकि आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन अंतिम परिणाम दिव्य आनंद, अमृत और अमरता है। सो ट्राई until you succeed and read until you complete। ये थी श्रीमद् भगवत गीता के बारे में जानी हुई जानकारी। भगवत गीता में इससे भी बहुत ज़्यादा अधिक रहस्यमय और गूढ़ जानकारियों के बारे में है, तो कृपया आप उसे पढ़े, इस जानकारी का आनंद ले। ऐसी ही वीडियोस देखनी हो, ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में जानना हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।